विरासत की जमी पे अब दीवारें उठी, जिम्मेदारी से दूर मगर हक पे डटी। प्यार परिवार सब मिट रहा, जहाँ रिश्तों की बातें थी वहाँ तलवारें से भी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2025 के नए संपत्ति कानून पर, जो न सिर्फ माता पिता के अधिकारों को मजबूत करते हैं बल्कि बेटियों, तलाकशुदा महिलाओं और अवैध कब्जे जैसे विवादित मामलों में भी क्लैरिटी लाते हैं। ये वीडियो खास तौर पर उन परिवारों के लिए है जहां भाई बहनों में बंटवारों को लेकर तनाव या माता पिता और बच्चों के बीच संपत्ति को लेकर झगड़े चलते रहते हैं। खुद से कमाई गई संपत्ति पर माता पिता का अधिकार। अगर कोई प्रॉपर्टी माता पिता ने खुद की कमाई से अर्जित की है तो 2025 के नए नियमों के अनुसार वे उसे किसी को भी दे सकते हैं, बेटा, बेटी, बहू या कोई गैर रिश्तेदार, और अगर वे चाहें तो वसीयत के जरिए बंटवारा कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि अब वे जब चाहें अपनी दी हुई संपत्ति को वापस भी ले सकते हैं। सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 और सुप्रीम कोर्ट का 2023 का फैसला, जिसमें कहा गया कि माता पिता गिफ्ट डीड को रद्द कर सकते हैं अगर बच्चों का व्यवहार अपमानजनक हो। अब बात करते हैं, अगर वसीयत नहीं है तो क्या होगा। अगर माता पिता कोई वसीयत नहीं छोड़ते तो उनकी संपत्ति का बंटवारा होता है हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 के अनुसार। ऐसे में बेटा, बेटी, पत्नी, जीवित मां यानी सभी वारिसों को समान रूप से प्रॉपर्टी मिलती है। सवाल यह है, अगर माता पिता वसीयत में सिर्फ बेटों को सब कुछ दे दे और बेटी को कुछ न दे तो क्या वो चुनौती दे सकती हैं? जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ इस शर्त पर, अगर यह वसीयत किसी दबाव, धोखे या मानसिक असंतुलन की स्थिति में बनाई गई हो। अगर वसीयत अपनी इच्छा से बिना किसी दबाव से बनाई गई हो तो उसे वैलिड माना जाएगा। बेटियों के अधिकार चाहे तलाकशुदा ही क्यों न हो। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2025 और सुप्रीम कोर्ट का 2020 का फैसला यह कहता है कि बेटी को पैतृक संपत्ति में बेटों के बराबर का अधिकार है, चाहे बेटी विवाहित हो, अविवाहित हो या तलाकशुदा, उसका हक बना रहेगा। चलिए अब जानते हैं ऐतिहासिक मामला जिसने इस पूरे विषय को और भी मजबूत बना दिया। साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में फैसला सुनाते हुए कहा, चाहे बेटी का जन्म 2005 से पहले हुआ हो या बाद में, अगर उसके पिता की मृत्यु 2005 के बाद हुई है तो उसे पैतृक संपत्ति में पूरा और बराबर अधिकार मिलेगा। इस केस में बेटियों को वर्षों से संपत्ति से वंचित रखा गया था, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। भाइयों के बीच जमीन के बंटवारे पर नया नियम। 2025 के नए प्रॉपर्टी रूल के अनुसार अब अगर कोई पैतृक संपत्ति है और भाई बहनों या वारिसों के बीच जमीन के बंटवारे पर आपसी सहमति नहीं बन रही तो सरकार ने ऑटोमेटेड डिवीजन सिस्टम लागू किया है। इसके तहत जमीन का डिजिटल नक्शा, राजस्व रिकॉर्ड और रियल टाइम जीपीएस सर्वे के जरिए कोर्ट या तहसील समान बंटवारा सुनिश्चित करेगी। अब कोई भी भाई जोर जबरदस्ती से ज्यादा हिस्से का दावा नहीं कर पाएगा। और इसके साथ ही ऑनलाइन डिस्प्यूट पोर्टल भी शुरू किया गया है, जहां आप आवेदन देकर बिना कोर्ट गए मामला सुलझा सकते हैं। अब बात करते हैं अवैध कब्जे पर 2025 का सख्त कानून। अब सरकार ने अवैध कब्जे पर कड़ा रुख अपनाया है। अगर किसी ने जमीन पर जबरदस्ती कब्जा किया है तो उसके खिलाफ 3 साल तक की जेल और भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार ने एक स्पेशल टास्क फोर्स भी बनाई है जो भूमि माफिया और फर्जी दस्तावेज तैयार करने वालों के खिलाफ काम करेगी। और सुप्रीम कोर्ट का 2021 का फैसला, कोई भी व्यक्ति पंचायत या सरकारी जमीन पर कब्जा करके उसे वैध नहीं बना सकता, चाहे वो कितने सालों से ही क्यों न रह रहा हो। तो दोस्तों, ये थे 2025 के नए प्रॉपर्टी कानून और सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले। अब समय आ गया है कि हम कानून को समझें, अपनाएं और दूसरों को भी इसके बारे में बताएं। बेटी हो या बेटा, तलाकशुदा हो या विवाहित, अब सबका हक बराबर है। माता पिता को भी अब अपनी मेहनत की कमाई पर पूरा हक और सुरक्षा मिलेगी। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार, दोस्तों और समाज में जरूर शेयर करें और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।